आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से चल रही होती है कि अचानक से यात्रियों ने संभलना शुरू कर दिया। सब लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर रहे थे। सभी लोग अपने इष्ट देवताओं को याद कर रहे थे कि तभी एक चाय वाले की नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो कि इमरजेंसी वाली खिड़की के पास बैठा अपनी किताब पढ़ रहा होता है, जिसे कुछ भी पता नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। चाय वाला इतने में उसे देखकर बोलता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है क्या? इतना कहकर वह खिड़की को बंद कर देता है। अब ट्रेन की गति धीमी होने लगती है और वह लड़का उतरने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ठहरो, क्या कर रहे हो? चांद से हाथ धोना है क्या? यहाँ पर उतरना मतलब मौत को दावत देना है। तब लड़का बोलता है, मुझे यहीं उतरना है। इतना कहकर वह लड़का जैसे ही गेट को खोलता है, वह अपने सामान के साथ नीचे गिर जाता है। ट्रेन अपनी गति से चली जाती है। लड़का स्टेशन के पास ही खड़ा होता है। हवाएं चल रही होती हैं और ऊपर से ठंड भी बहुत थी। लड़का अपने चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई कूली मिल जाए तो उसका सामान ले जाए, लेकिन वह स्टेशन पूरी तरह से वीरान था, जिसे देखकर लड़के के मन में शंका हो जाती है कि कहीं यह स्टेशन भूतिया स्टेशन तो नहीं है। लड़का खड़ा होकर इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर लड़का घबरा जाता है। फिर लड़के को स्टेशन के उस तरफ एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। औरत के चारों तरफ जुगनू इस प्रकार मंडरा रहे थे जैसे कि मानो छोटे छोटे बल्ब हों। यह सब देख लड़के को डर सा महसूस होने लगता है कि अचानक लड़के का पांव उस औरत की तरफ बढ़ने लगता है। लड़का देखता है कि वह लड़की उस स्थान पर नहीं होती है। उस लड़के को अब बहुत ही अचंभा हुआ कि वह लड़की अचानक कहाँ गायब हो गई। जैसे ही लड़के ने पीछे की ओर देखा, वह पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि लड़का जहाँ उतरा था वहाँ स्टेशन था, लेकिन अब उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ जंगल था, जिसे देखने के बाद लड़का पूरी तरह से घबरा जाता है तथा लड़का कांपने लगता है कि तभी एक जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, आओ मेरे पास आओ। लड़का बोलता है, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तभी किसी ने जैसे लड़के को धक्का दे दिया हो और लड़का गिर जाता है। आवाज़ आती है, मैं तुम्हारी मौत। और अचानक से कोई ताकत लड़के को अपनी ओर घसीटते हुए एक कुएं के पास ले जाती है और वहाँ पर जैसे लड़के के शरीर में कोई घुस जाता है। लड़के का शरीर उसके काबू में नहीं होता है। लड़के के ऊपर जैसे कोई सवार हो गया हो। तभी पीछे से एक हाथ का पंजा लड़के के चेहरे पर वार करता है। लड़के का चेहरा खून से पूरी तरह ढक जाता है और लड़का अचानक से
अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है। फिर किसी ने लड़के के सिर को पकड़कर चारों ओर घुमा दिया, लेकिन लड़के की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसने अपने गले में बजरंगबली की माला पहनी हुई थी। तभी वहां पर भयानक चेहरों में एक औरत दिखाई पड़ती है, जिसको देखकर लड़के की आंखें निकल आती है, क्योंकि उस औरत की एक आंख बाहर की ओर लटकी हुई होती है तथा एक हाथ में एक मनुष्य की खोपड़ी होती है तथा दूसरे हाथ के पंजे से लड़के के चेहरे पर फिर से झपटती है और लड़का डर के मारे कुएं में गिर जाता है। उस कुएं में गिरते ही लड़के को एहसास होता है कि वहां पर कोई दरवाजा है जो कि स्टेशन के पास निकलता था, लेकिन अब भी वह चुड़ैल अपने हाथों को लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाती है। लड़का दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही वह कुआं अदृश्य हो जाता है। लड़का घबराकर एक ऑटो को पकड़ता है और अपने घर जाता है। घर जाकर वह यह सारी घटना अपने घर वालों को बताता है। तब उसकी माता कहती है कि बेटा, तुम आज मौत के मुंह से बचकर वापस आए, क्योंकि आज तक जो भी उस कुएं में गिरा है वापस नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर रुकना मना है। इतना कहकर माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, कुछ भी हो जाए तुम उस कुएं की तरफ या स्टेशन के पास कभी नहीं भटकोगे।